रामीन, मुझे तो बचपन में एक मुहावरा पढ़ा था, दिल बल्लियों उछलना। मुझे रात को समझ में आई कि इसका मतलब क्या है। सही बात है, सेम फीलिंग। कोई खबर खुशी की कहीं से मिले मुनीर, हाँ। कोई खबर खुशी की कहीं से मिले मुनीर, इन रोज़ो शब में ऐसा भी एक दिन कमाल हो। क्या बात। अब हुआ ये है कि खुशी की खबर भी है और रामीन कमाल भी हो गया। बिल्कुल। अब कल से हम देख रहे हैं, यानी टीवी स्क्रीन्स जो हैं, अखबारात आप देख लें, आप जिस जगह पे जाएं, जो छोटी छोटी महफिलें हैं, गली मोहल्लों में चले जाएं, यही बात हो रही है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि इसने कौम को मुत्तहिद करने में एक नुमायां किरदार अदा किया है। मुझे तो यूं लगा जिस तरह के वो जो रिलीफ देना था हुकूमत ने, जो कोई भी उस चीज़ का नाम है रिलीफ, वो इस नौजवान ने हमें दे दिया है। बिल्कुल। यानी पूरी कौम में एक यक जुम्बश कलम जिसको कहते हैं ना, एक खुशी की लहर दौड़ गई। और उसके बाद ये हुआ कि पहले तो यकीन ही नहीं आया, और फिर हमने देखा, वो अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। राइट। अचानक बहुत सारे लोग निकल आए जिन्होंने कहा जी कि ये तो क्रेडिट तो आपको जाता है और आपने ये कर दिया और फलाना। किसी ने कहा जी जब वो कॉमनवेल्थ में गए थे तो हमने इतना इनाम दिया, हमने उनकी ये किया। और यार आपने उसको जेवलिन तक तो ठीक तरह से लेके नहीं दिया। अब क्या बात कर रहे हैं, 2 महीने पहले वो जिस खेल की वजह से। हाँ, तो मुझे जाती तौर पे ये सारी बातें जो है ये होती रहेंगी, इस प्रोग्राम में भी होती रहेंगी और कुछ अरसे तक चलती रहेंगी। मुझे इस वाक़े ने जो खुशी दी उसके साथ थोड़ी सी शर्मिंदगी भी दी, और उस शर्मिंदगी का मैंने अभी यानी वो इजहार कर दिया कि ये नहीं है कि एक अरशद नदीम कहीं से आएगा, मियाँ चुन्नू से निकलेगा और वो सारे ऑड्स के अगेंस्ट वो बताएगा कि मैं हूँ। अब उसमें पता नहीं कितने अरशद नदीम हैं जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ जेवलिन में। और ये भी देखिएगा कि हमारे गली मोहल्लों में, ख़ासतौर पे पंजाब में, जेवलिन थ्रो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सारे खेलते हैं। वो क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, आप ये गेम्स हैं जो चलती हैं। बैडमिंटन ले लीजिए, हत्ता कि आप टेबल टेनिस भी ले लीजिए, ये तो एक अजीबोगरीब खेल है। और इसमें आपने, और फिर ये याद रखिएगा कि पूरे 192 ममालिक की बात हो रही है यहाँ पे, कि पूरे कुर्राए अर्ज की बात हो रही है। और इसमें अगर फर्ज करें एक आदमी 18वें नंबर पे भी आता है ना, 17वें नंबर पे भी आता है, तो वो भी कहेगा, अपने बच्चों को बताएगा कि देखो मैं उस वक्त उस इवेंट में पूरे कुर्राए अर्ज में, इस पूरी दुनिया में 18वें नंबर पे था। और ये बरखुरदार हमारा जो है ये तो पहले नंबर पे आया है। दूसरी बात इसमें जो मुझे समझ आई वो ये कि सबसे ज़्यादा बड़ी सक्सेस लेने के लिए या किसी भी सक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही हो। अगर पैसा ही होता तो फिनलैंड वाले भी तो थे ना बीच में, पूरा स्कैंडिनेवियन था, अमेरिका भी बीच में था, ऑस्ट्रेलिया भी था, क्यों हमारा बरखुरदार। तीसरी बात मुझे जो समझ आई वो ये है कि अब उनकी वापसी जब होनी है तो उनका इस्तकबाल तो करेंगे। अभी हमने इसी यानी 92 की स्क्रीन पे मैंने देखा कि मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स जाके उसको रिसीव करेंगे। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं करेंगे? ठीक बात है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं करेंगे? और सबसे बड़ा इस्तकबाल इसका होना चाहिए क्योंकि इसने एक ऐसा काम किया है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना जी 1992 के बाद अभी मिला, और बाबा 1992 का जो आपको मिला गोल्ड मेडल वो 11 लोगों ने हासिल किया, इंडिविजुअल तो पहले ये अकेले ने हासिल किया है। ठीक बात है, ये पहला है और इसकी इब्तिदा हो रही है इस वक्त की। आखिरी 1-2 बातें जी देखिए, ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का। राइट। ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, और सिर्फ यही नहीं कि रियासत और हुकूमत करे कि जी वो किधर है हमारा जानशेर और वो जो जहांगीर, और कहाँ गई हमारी हॉकी, वो तो क्वालिफाई भी नहीं कर सकी इसको खेलने के लिए, जो कि अपने यानी जो सिल्वर मेडल थे वो जूतों में घुमाते थे कि ये यानी हम इसके काबिल नहीं है, हमें गोल्ड ही चाहिए। ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, खुशी का भी वक्त है, और साथ ही हुकूमत वक्त के लिए आगे 4 साल हैं जब तक पाकिस्तान इस इवेंट में नंबर 1 पे है। दुआ है कि इन 4 बरसों में 6-7 नहीं 2-3 अरशद नदीम किसी और इवेंट्स में पैदा हो जाए।
बिल्कुल ठीक बात है। राव खालिद साहब, ज़ाहिर है जितनी हमें खुशी है अरशद नदीम के जीतने की, इंट्रोस्पेक्शन की नजबो साकिब ने बात की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फैक्ट काफ़ी होना चाहिए कि पाकिस्तान के ओवरऑल ओलंपिक्स की तारीख में सिर्फ 11 मेडल्स हैं और यूएसए सिर्फ इस ओलंपिक्स में यानी 2024 के ओलंपिक्स में 103 मेडल्स जीत चुका है। इतना बड़ा गैप, 32 साल हमें लग गए एक मेडल लाने में। कहाँ पर आप देखते हैं फॉल्ट लाइंस क्या हैं? देखिए, पहले तो मैं नो डाउट बहुत एक ऐसी अनहोनी कह ले हमारे लिए, तो जिस किस्म की सहूलतें उसको मैसर थी, जिस किस्म की हमारे यहाँ सूरत हालात है, तो इसको हम एक तारीखी है ही है, लेकिन इट्स वेरी गैर मामूली और अनहोनी किस्म का एक वाक़या है, अनहोना वाक़या है, जिसको हमें जितना भी सेलिब्रेट किया जाए कम है। और इस महीने में जब हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, यकीनन मज़ा दुबाला हो जाएगा 14 अगस्त का। खुद उसने भी कहा, अरशद नदीम ने भी कहा कि मैं जाके इसको मनाऊंगा। और क्रेडिट की जहाँ तक बात है, वो मेरा ख्याल है अरशद नदीम के अलावा किसी को नहीं जाता। ठीक बात है, बिल्कुल, इसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा उनके कोच है सलमान इकबाल भट्ट साहब, सुना उन्होंने बड़ा उस पर यकीन रखा और उनके साथ जो भी टीम थी उनको भी मुबारकबाद हो। लेकिन अरशद नदीम के अलावा ये क्रेडिट किसी को नहीं जाता, या उसकी फैमिली को जाता है। हमने जिस किस्म की रुकावटें उसके रास्ते में खड़ी करने की कोशिश की, जिस तरह से उसको डिस्करेज किया, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, उस पर किताब लिखी जा सकती है कि किस तरह से उस बच्चे ने कोशिश की, मेहनत की। और हम एक जेवलिन की बात थी, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है जेवलिन लेकर देने के। मैंने आज रेट पता किया है, जो सबसे बेहतरीन उसका है ना, वो पाकिस्तानी रुपीज में 45,000 रुपए का है बस। तो आप मुझे अंदाजा कर लें, स्पोर्ट्स बोर्ड का करोड़ों अरबों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं। खालिद साहब, जब वो जीत गया है बंदा, तब उसको करोड़ों इनामात के ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन एक 45,000 का जो उसका गैजेट था वो उसको देने के रवादार नहीं थे, कोई भी फंड करने को तैयार नहीं था कोई भी। तो बड़ा मजाक है ना फिर। जी बिल्कुल, ये वो वजह जो आप पूछ रही हैं कि क्या वजह है कि हम इस तरह से नहीं कर पाते, बाकी शोबों में किसी भी शोबे में नहीं कर पाते। इवन कई शोबों में पैसे भी बहुत है, लेकिन स्टिल वो जो कमिटमेंट है, जो उसका, मैं कहता हूँ उसकी जो कहते हैं जहद मुसलसल और अज़्म मुसम्मम, ठीक बात है, ये दो बेसिक चीजें थी, क्वालिटीज थी जो इसने नहीं छोड़ा। और सबसे बुनियादी बात, उसका जो टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ। ये क्रिकेटर बनना चाहता था, इसने कबड्डी खेली, फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला। उसके भाई ने उसको कहा कि ये तुम में खूबी है, तुम इस पे कंसंट्रेट करो। और उसके बाद फिर उसने कोशिश की और उसी तरफ वो लग के टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन जो है बुनियादी तौर पे। अब एक बहुत अच्छा कह ले फुटबॉलर है, या हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर है, या स्क्वॉश का बहुत अच्छा प्लेयर है। हम रिवायती तौर पे क्रिकेट में सब लगे हुए हैं, उनमें से बहुत से दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम है जिसमें आधे खिलाड़ी हॉकी के खेलते होते थे क्रिकेट टीम में, और फुटबॉल में भी उनके बंदे, रग्बी में भी उनके खेल रहे होते थे। तो एक एथलीट है, उसमें टैलेंट, मल्टी टैलेंटेड होता है एथलीट बुनियादी तौर पे, लेकिन उसको ग्रूम करना, उसको संभालना, उसको ट्रेन करना, उसको वो सहूलतें देना, उसको माली तौर पे मदद करना, इनकरेज करना, राइट कोचिंग स्टाफ। हमारे पास कोई एक भी फैसिलिटी इस तरह की नहीं है। पैसों का मैंने आपको बता दिया हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है कि 45,000 का जेवलिन लेके देने के लिए हम कहते हैं पैसे नहीं है। उसके बाद आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपकी देख लें, उन इलाकों में जहाँ से ये आया, मियाँ चन्नू से, खानेवाल की तहसील है, ठीक है, कस्बा अच्छा कस्बा है, शहर है, बहुत बैकवर्ड भी नहीं है, लेकिन स्टिल जीटी रोड के ऊपर मौजूद है। स्टिल वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पे कोई बहुत टैलेंटेड लड़का हो तो वो आ जाए।